गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। आज से हम बच्चे कंटेंट भी डालना शुरू करेंगे। आज फर्स्ट टाइम हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, हेलो अल्केन हेलो एरीन की नेम रिएक्शंस, और उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट नेम रिएक्शन इज लुकास टेस्ट। अब बेसिकली लुकास है किसके लिए भाई? तो फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए। किसके लिए है भाई लुकास? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। जनरली रिएक्शन क्या होती है? तो ये रिएक्शन हम करते हैं ROH अल्कोहल, इसके साथ साथ ZnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ZnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में। बस सिंपल रिएक्शन याद रखने के लिए हम ऐसा करते हैं, ये HOH माइनस H2O कर दिया और ये हेलोजन अटैच होगा तो RCl मिलेगा। तो आपको ये अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड दे देगा। क्या देगा? अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। अब इसमें डिफरेंस कैसे करें? तो जो भी आपके पास टर्शरी अल्कोहल है वो इमीडिएट रिएक्शन देके टर्बिड सॉल्यूशन, या तो कई जगह पे लिखा होगा मिल्की सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? टर्बिड सॉल्यूशन या तो मिल्की सॉल्यूशन। अदरवाइज जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है वो रिएक्ट करेगा, बट आफ्टर 5 मिनट्स। कितने टाइम बाद? आफ्टर 5 मिनट। और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो हमारा लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो आपको एक टेस्ट ट्यूब दी है, टेस्ट ट्यूब में तीनों अल्कोहल दे दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अब आप टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल प्लस ZnCl2 डालोगे। क्या डालोगे आप? अल्कोहल प्लस ZnCl2 एंड HCl। जैसे ही गर्म करोगे तुरंत ही अगर आपको टर्बिड सॉल्यूशन या तो मिल्की सॉल्यूशन मिले तो वो कौन सा होगा? आपका टर्शरी अल्कोहल। अगर 5 मिनट के बाद आपको ऑयली ड्रॉप्स देखने को मिले, क्या देखने को मिलेगा? ऑयल ड्रॉप्स, तब वो आपका होगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपको कुछ 5, 10, 15 मिनट, आधे घंटे भी गर्म किया फिर भी आपको कुछ नहीं देखने को मिला, तब वो आपका क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल। सो विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट वी कैन डिस्टिंग्विश इन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब ये लुकास में ऐसा तो क्या होता है कि टर्शरी फास्ट देता है और सेकेंडरी जो है वो उससे स्लो और प्राइमरी उससे स्लो रिएक्शन देगा। चलो जल्दी से इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो अल्कोहल है वो अल्कोहल प्रोटोनेट होगा H प्लस से। किससे प्रोटोनेट होगा? H प्लस से। प्रोटोनेट का मतलब क्या है? प्रोटॉन ऐड होगा। ये H प्लस आया कहाँ से होगा? हमने क्या डाला? HCl, तो HCl H प्लस लिबरेट करेगा, ये प्रोटॉन को विड्रॉ करेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? ROH, H डोनेट किया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। अब इससे पहले बताया था ऑक्सीजन क्या है हमारा? वाणिया है। क्या है? वाणिया। तो इसको लॉस पसंद नहीं होता, तब ऑक्सीजन क्या करेगा? तो ऑक्सीजन जो इसके दो बॉन्ड थे, दो इलेक्ट्रॉन, वो विड्रॉ करके किसके फॉर्म में निकलेगा? वाटर के फॉर्म में। तो ये डायरेक्टली रिमूव हो गया H2O और आपको क्या मिलेगा? R प्लस। ये क्या होगा आपका? केटायन। और केटायन जनरेट हुआ तब ये किसको फॉलो करेगा? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। और केटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड होगा रेट ऑफ लुकास टेस्ट। तो कौन सा केटायन ज़्यादा स्टेबल होता है? तो स्टेबिलिटी ऑफ केटायन विल बी टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सो ऑर्डर ऑफ लुकास टेस्ट विल बी also क्या होगा? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था। ये स्लो स्टेप होगा, जनरेशन ऑफ केटायन। ये क्या होगा? स्लो स्टेप होगा। सो इसी वजह से ये ही आपका
RDS होगा। क्या होगा? RDS मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। स्टेप टू में क्या होगा भाई? अटैचमेंट ऑफ Cl माइनस, एडिशन ऑफ Cl माइनस और Br माइनस। तो सिंपल, R प्लस था, इसके ऊपर क्या अटैच होगा? Cl माइनस, तो RCl अल्काइल हैलाइड बनेगा। सो ये स्टेप टू फास्ट है। जो स्लो स्टेप होगा वो आपका RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्लियर? समझ गए? आपको इंपॉर्टेंट याद रखना ये वाला है हमारा रेट ऑफ लुकास टेस्ट। क्या होगा? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? टर्शरी। व्हाई? बिकॉज टर्शरी केटायन इज मोर स्टेबल। क्लियर? जल्दी से लिख लो। अब ये यूज में कहाँ आता है? तो जब भी आपको कोई अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड चाहिए, क्या चाहिए? ROH टू RCl, स्पेशली क्लोराइड, तब आप क्या यूज करोगे? ZnCl2 एंड HCl। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई इंटरमीडिएट बट मतलब बीच का स्टेप आता है, सपोज आपको बनाना होगा एक कन्वर्जेशन सिंपल, ब्यूटेनॉल टू 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो ब्यूटेनॉल CH3 CH2 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 OH, इसमें से मुझे क्या बनाना था? CH3 CH2 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 Cl। तो हो सकता है ये पॉसिबल होगा। आप अगर यहाँ पे ZnCl2 रखोगे तो नहीं, गलती से भी ऐसा मत करके आना। रीजन क्या है? कि ये कभी भी प्राइमरी के साथ रिएक्शन आपको नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्शन देगा? ओनली सेकेंडरी एंड टर्शरी के साथ। तो आपको इस तरीके का अगर अल्कोहल दिया है, उसकी ZnCl2 HCl से रिएक्शन करने से आपको ये H, ये OH माइनस H2O और OH को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल टू टर्शरी क्लोराइड मिलेगा आपको। क्लियर? समझ गए? ओके। ये क्रॉस वाला खास लिख लेना, गलती से कन्वर्जेशन में आप ये ना लिख के आ जाओ, है? ओके। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हमारी फ्रिंकलस्टीन। फ्रिंकलस्टीन बेसिकली होती क्या है? तो हम बहुत सारी रिएक्शन से RX बना सकते हैं, मतलब कि RCl RBr इजीली बना सकते हैं, बट RI अल्काइल आयोडाइड जो हम बनाने वाले हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उससे हम बनाएंगे हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। बेसिकली हमने लिया कोई RCl अल्काइल क्लोराइड, उसकी रिएक्शन कर दी सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? ड्राई एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला नहीं याद तो लिख लो, CH3CO CH3, ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तब हेलोजन एक्सचेंज होगा, नाम के जैसा ही काम है। ये NaCl बाय प्रोडक्ट दे देगा NaCl, और R के साथ क्या अटैच होगा? RI। तो आपको क्या मिलेगा? कोई भी पर्टिकुलरली आयोडो अल्केन मिलेगा, जो भी हो, आयोडो मिथेन, आयोडो इथेन, आयोडो प्रोपेन। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक CH3Cl प्लस NaI, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर दी हमने? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। क्या होगा? Na एंड Cl, रिमूव क्या होगा? माइनस NaCl, एंड अटैच क्या हो जाएगा? CH3I। क्या होगा ये? आयोडो मिथेन। क्या होगा? आयोडोमिथेन। अब डायरेक्टली अगर हम आयोडोमिथेन बनाना चाहे तो नहीं बना सकते, इसलिए हमें किससे बनाना होगा? हेलोजन एक्सचेंज मेथड से बनाना होगा। किससे बनाना होगा? हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। क्लियर? अब ऐसा दिया हुआ है CH3CH2Br, प्लस हमने रिएक्शन कर दी NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन। तो होगा क्या?
ये बी आर, ये एन ए माइनस एन ए बी आर, क्या मिलेगा CH3 CH2, अटैच क्या होगा CH3 CH2, क्या अटैच होगा आई, नेम क्या लिख लेंगे आयोडो इथेन। क्लियर। अब ये कहाँ काम में आएगा, एक और एग्जांपल देख ले इसका, बहुत ही बढ़िया सा। आपको कन्वर्जेशन इस तरीके का दिया है, सपोज फॉर एन एग्जांपल 2 प्रोपेनॉल 2 आयोडो प्रोपेन, 2 प्रोपेनॉल 2 आयोडो प्रोपेन। तो हम क्या करेंगे CH3 CHOH ये क्या होगा आपका 2 प्रोपेनॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रिएक्शन कर देंगे PCl3 और PCl5 और SOCl2 के साथ, किसी के भी साथ रिएक्शन कर दो, फाइनल क्या होगा ये OH निकल के हेलोजन लगेगा, तो CH3 अटैच क्या होगा इसके साथ Cl। नेक्स्ट किसके साथ रिएक्शन करेंगे, हमें तो क्या चाहिए आयोडीन चाहिए, क्या चाहिए आयोडीन, तो क्या करेंगे रिएक्ट विथ NaI, किसकी प्रेजेंस में करेगा जल्दी से याद करो, ऊपर ही है, रिएक्ट विथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, किसके साथ रिएक्ट करेगा वो ड्राई एसीटोन, हेलोजन एक्सचेंज होगा, Cl निकल के I लगेगा, रिमूव क्या होगा बाय प्रोडक्ट Na एंड Cl माइनस NaCl, मिलेगा क्या आपको CH3 एंड इस जगह पे क्या अटैच हो जाएगा I, प्रोडक्ट क्या हो गई 2 आयोडो प्रोपेन डन। तो ये 2 मार्क में हो सकता है कन्वर्जेशन डायरेक्टली, समझ गए। अब ये जो NaBr रिमूव हो रहा है, NaCl रिमूव हो रहा है, वो एसीटोन में सॉल्युबल हो सकता है, सोचो थोड़ा सा, सॉल्युबल होगा नहीं होगा, रीजन क्या है इसका, तो NaCl या फिर NaBr देख लो, वो क्या है आपका आयोनिक सॉल्ट, क्या है ये NaCl एंड NaBr, ये दोनों के दोनों क्या है आपके आयोनिक सॉल्ट। और एसीटोन क्या होगा, वो तो भाई नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, क्या होगा आपके लिए नॉन पोलर, तो ये कंप्लीट पोलर आयोनिक, ये नॉन पोलर, तो नॉन पोलर पोलर डिसॉल्व नहीं होते, तो ये दोनों आपको जो है वो एसीटोन में प्रेसिपिटेट पीपीटीज के फॉर्म में मिलेंगे, जिसे आप इजीली रिमूव कर सकते हो, और डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू लर्स-एटेलियर प्रिंसिपल ये आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में जाती रहेगी, समझ गए। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखने वाले हैं बच्चों स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या देखेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, ये भी सेम एज इट इज हेलोजन एक्सचेंज ही है, किसके हेलोजन मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन को फ्लोरीन से एक्सचेंज करेगी। फ्रिंकलस्टीन बच्चों याद कर लो किसके लिए थी, आयोडीन को बदलने के लिए, किसको आयोडीन बनाने के लिए, यहाँ पे हमें कौन सा बनाना होगा फ्लोरीन बनाना होगा, कौन सा बनाना होगा फ्लोरीन, किसकी प्रेजेंस में होगी स्पेशली ये, वहां पे हम सोडियम आयोडाइड यूज करते थे, यहाँ पे हम यूज करेंगे मेटालिक फ्लोराइड, क्या यूज करेंगे मेटालिक फ्लोराइड्स लाइक AgF Hg2F2 CO मतलब ये कोबाल्ट है, CO कार्बोनिल या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मत समझना, SbF3 मतलब एंटीमनी, तो इनमें से कोई भी फ्लोराइड यूज कर लो तो आपको रिएक्शन देगा, रिएक्शन होगी क्या बेसिकली, कोई भी मेटल फ्लोराइड यूज कर लो रिएक्शन देगी, बेसिकली रिएक्शन होगी क्या RX हमने ले लिया, कोई मेटल फ्लोराइड सपोज ले लिया AgF, कर दिया हीट, होगा क्या इसमें से हेलोजन, और ये AgX के फॉर्म में निकल गया, और हमारा जो फ्लोराइड था वो अटैच हो जाएगा अल्काइल पार्ट के साथ R, और यहाँ पर मिलेगा F, मतलब आपको कोई फ्लोरो कंपाउंड मिलेगा, क्या मिलेगा कोई फ्लोरो कंपाउंड मिलेगा।
ये x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, Cl और Br। ये x इज इक्वल टू क्या होगा, Cl और Br। आप क्लोरो और ब्रोमो को निकाल के क्या लगा सकते हो, फ्लोरीन लगा सकते हो, फ्लोरो लगा सकते हो। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। CH3 CH2Cl, इसमें से हमने क्या ऐड कर दिया, AgF, मेटल फ्लोराइड के साथ कर दिया हीट। तुरंत ही आपको पता चलना चाहिए, क्लोरीन था, सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट कर दिया, क्या रिमूव होगा, ये AgCl माइनस AgCl, और ये क्लोरीन को सब्सटीट्यूट कर देगा हमारा फ्लोरीन, CH3CH2F। तो जब भी आपको कोई आयोडीन वाला कंपाउंड चाहिए, आयोडाइड चाहिए, अल्काइल आयोडाइड चाहिए, तब आप किसको, यस वेरी गुड, सोडियम आयोडाइड NaI का यूज करोगे। और जब भी आपको फ्लोरीन वाला कंपाउंड चाहिए तब किसका यूज करोगे, कोई भी मेटालिक फ्लोराइड लाइक AgF, Hg2F2, COF2 और FbF3। क्लियर, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सेंडमेयर्स रिएक्शन। बेसिकली अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन है, ये कॉमन रिएक्शन है जो हम इसमें भी पढ़ते हैं और साथ साथ अमाइन में भी पढ़ेंगे। सो जल्दी से यहाँ से जितनी भी पॉसिबल है वो सेंडमेयर के साथ साथ उसके अलावा जितनी भी कन्वर्जेशन हो सकती है वो सब पढ़ लेंगे, ठीक है। सो बी कॉन्सेंट्रेट और एक अलग से पेज ले लो, जल्दी से नोट्स बनाना शुरू कर दो। किससे रिएक्ट करेगा, बेसिकली ये सेंडमेयर शुरू होगी फर्स्ट डायजोडाइजेशन से, एनिलीन NH2, ये क्या होगा हमारे लिए, एनिलीन। ये रिएक्ट करेगा NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और वी कैन से 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। ये NaNO2 एंड HCl की जगह पे आपको ये भी दे सकते हैं HNO2। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डायएजोडाइजेशन रिएक्शन, डायजोडाइजेशन रिएक्शन। बनेगा क्या, ये एनिलीन को कन्वर्ट कर देगा BDC में, N2Cl में, किस में कन्वर्ट करेगा, BDC N2Cl। इसके ऊपर लग जाएगा हमारा N2Cl प्लस माइनस, इसे बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, BDC। अब इस BDC की रिएक्शन हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ करेंगे, डिफरेंट कंपाउंड के साथ करेंगे, तो बहुत सारे कन्वर्जेशन हम कर सकते हैं। सपोज इसको हमें सब्सटीट्यूट करना है क्लोरीन से, किससे, क्लोरीन से, क्लोरोबेंजीन बनाना है, CuCl और Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन कर दो। जो भी नेगेटिव पार्ट होगा वो डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन के ऊपर। हीट करोगे, जैसे ही हीट किया तुरंत ये N2 तो निकल ही जाएगा, बहुत ही स्पीड से निकलेगा। चूहा है ये, क्या है, चूहा। जैसे कोई भी शिप डूबता है तब सबसे पहले कौन निकलता है, चूहे भागते हैं ना। कोई भी जहाज डूबता है तब सबसे पहले कौन निकलेगा, चूहे निकलेंगे। वैसे ही ये डायजो कंपाउंड में जो N2 होगा वो क्या होगा, हमारा चूहा है, जो जल्दी से निकल जाएगा। तो ये आपको नेगेटिव इसमें से कौन है भाई, Cl। तो फाइनल प्रोडक्ट भी आपकी क्या होनी चाहिए यहाँ पे, जल्दी से बताओ बच्चों, चलो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी, Cl, क्लोरोबेंजीन। क्या होगी, क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने गर्म कर दिया इसको Cu2Br2 और CuBr के साथ, तो नेगेटिव एलिमेंट कौन सा भाई, Br माइनस। कौन सा है नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव आयन कौन सा है, Br माइनस। तो यहाँ पे कौन अटैच होगा, Br, क्या मिलेगा मुझे, ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। अब सैंडमेयर की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट वॉन्ट्स Cu into +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। Cu से किस में चाहिए, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जिस किसी भी रिएक्शन के अंदर कॉपर आपको +1 में दिखे वही सैंडमेयर है। तो यहाँ पर हम बस ये सैंडमेयर दो ही रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, सैंडमेयर ये दो ही रिएक्शन होगी। बाकी जितनी भी मैं रिएक्शन देता हूँ वो इसके कन्वर्जेशन के जैसे आप यूज कर सकते हो। अगर मैंने इसको गर्म कर दिया वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर, मतलब कर दिया इसका हाइड्रोलाइसिस, तो वाटर का नेगेटिव पार्ट कौन सा भाई,
जल्दी से बोलो, H प्लस ओ एच माइनस, कौन सा ओ एच माइनस क्या होगा? ये N2Cl को कौन रिप्लेस करेगा? हमारा ओ एच माइनस कौन रिप्लेस कर देगा? ओ एच। नेम क्या होगा इसका? फिनॉल। पूरा चैप्टर पढ़ा है भाई इसके ऊपर, तो अब याद होना चाहिए। अगर मैंने इस कंपाउंड को हीट कर दिया केसीएन के साथ, किसके साथ? केसीएन के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। रिमूव क्या होगा? सबसे पहले कौन भागेगा? चूहा। देन KCl, K प्लस Cl माइनस KCl। नेगेटिव आयन कौन सा बचा? Cn माइनस। कौन अटैच होगा डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर? Cn माइनस अटैच होगा। कौन अटैच होगा? Cn माइनस। मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? कौन अटैच होगा? सीधा Cl। इसे हम क्या बोलेंगे भाई? जल्दी से बोलो। साइनो बेंजीन। क्या बोलेंगे इसे हम? साइनो बेंजीन। अब अगर मैंने इसको हीट कर दिया सपोज Ki के साथ, किसके साथ? Ki के साथ। नेगेटिव पार्ट कौन सा? जल्दी बोलो। I माइनस। कौन सा? I माइनस। क्या अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ? I। क्या मिलेगा आपको तुरंत ही उसके साथ? आइडो बेंजीन। क्या मिल जाएगा? आइडो बेंजीन। समझे? तो इस तरीके से मैं बहुत सारे कंपाउंड बना सकता हूँ। अगर चलो एक और लिख लेते हैं, इसको मैंने कोई वीक एसिड लाइक C2H5OH इथेनॉल और H3PO2 से हीट कर दिया, तो इसका सब्सटीट्यूशन होगा स्पेशली हाइड्रोजन से। अभी के लिए याद रख लो, इसके मैकेनिज्म एक अलग से पूरे लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको सब्सटीट्यूट करेगा हाइड्रोजन से। इसका नेम क्या होगा बेटा? हाइड्रोक्सोबेंजीन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो। ऐसा कोई नेम ही नहीं है, सिंपल। ये क्या है? बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। हाइड्रोजन तो हर एक कॉर्नर में होता है, बस हम उसे दिखाते नहीं है। तो डायरेक्टली ऐसा मत बोलो कि ये हाइड्रोक्सो बेंजीन है या ये है वो है। समझे? ये डायरेक्टली क्या होगा आपका? बेंजीन होगा। ओके। एक दो और कन्वर्जेशन इसमें से पूछ सकते हैं, लाइक इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दो। क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइसिस। तो साइनाइड का इस जगह पे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस का होगा तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसमें से फर्स्ट पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या मिलेगा आपको? ये होगा आपका प्लस, ये माइनस। प्लस के साथ क्या अटैच होगा? माइनस। यहाँ पे O। साइनाइड का लोअर टेम्परेचर पे साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O। ये आपको क्या देगा? लोअर टेम्परेचर होगा जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तब। दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, डबल बॉन्ड O एंड H और H। मैंने बोला था जब भी आप किसी का भी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो उसमें दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो एक के साथ ऑक्सीजन, दूसरे के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होंगे। और जब भी आप कोई सिंगल बॉन्ड ब्रेक करो हाइड्रोलाइसिस में, तो एक साइड OH और दूसरी साइड H अटैच होगा। याद रखना, इसी के ऊपर से किया, दो पाई बॉन्ड ब्रेक हुए, अमाइड मिला। फर्दर इसका एसिडिक मीडियम में या फिर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर दी, इसका हाइड्रोलाइसिस, ये बॉन्ड ब्रेक, ये होगा आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। वाटर में से कौन मिला? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH और H अटैच होगा। तो यहाँ पे ये OH और इसके साथ H, क्या मिल गया? अमोनिया। और क्या मिला? एसिड। तो साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आपको क्या देगा? एसिड देगा। क्या देगा? एसिड। तो अगर मैंने इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ये भी साइनोबेंजीन ही है ना, तो साइनोबेंजीन का अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो डायरेक्टली मुझे क्या दे देगा? ये COOH, बेंजोइक एसिड। क्या देगा ये? बेंजोइक एसिड। क्लियर? जल्दी से लिख लो ये। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम, बीटा एलिमिनेशन। अब ये बीटा एलिमिनेशन होता क्या है? तो बेसिकली कोई ऐसा अल्काइल हैलाइड कि जिसके पास बीटा
हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ये जिस भी कार्बन से अटैच है वो अल्फा, अल्फा के साइड वाला बीटा होगा। बीटा के साथ अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन। This is a partially acidic, or we can say it has a partially positive charge due to the minus I electron withdrawing effect of this halogen. हेलोजन की इफेक्ट क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो उस वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। जैसे ही इसको हम अल्कोहलिक के ओ एच, मतलब ये क्या है हमारा बेस, तो ओ एच के साथ हीट कर देंगे। तो ये बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है कोई भी एसिडिक प्रोटॉन को विड्रॉ करना, एक्सेप्ट करना। तो ये ओ एच क्या करेगा? इसको अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, H प्लस निकाल देगा। जैसे ही H प्लस निकला तुरंत ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के साइड, और ये हेलोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके विड्रॉ हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, जो भी आपका बीटा हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है? बीटा हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव होगा। रीजन है इस हेलोजन की विड्रोइंग इफेक्ट। ये पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन को, पार्शियली पॉजिटिव को कौन विड्रॉ करेगा? OH माइनस, हमारा कोई भी बेस। तो बेस क्या करता है? तुरंत ही ये H प्लस को निकालेगा, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एनाइन स्टेबल नहीं होता, क्या करेगा? डोनेट कर देगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव साइड, तो ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे X माइनस निकल गया, ये हमारा OH और ये H क्या बना देगा? H2O। और ये K प्लस और ये X माइनस किस फॉर्म में निकलेगा? KX के फॉर्म में। सो बीटा एलिमिनेशन होगा किससे? तो भाई एक मिनिमम बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन। और सेकंड क्या होना चाहिए? उस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उससे एक एग्जांपल देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। बीटा एलिमिनेशन का एक सेकंड नेम ये भी है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या नेम होगा? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या करेंगे हम इसके साथ? एक CH3 बॉन्ड CH2 और Cl प्लस ले लिया हमने। एरो के ऊपर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, लिख के दे दिया है अल्कोहलिक KOH, या फिर लिखा हुआ मिलेगा आपको ETOH और KOH। तो समझ जाना है जहां पर भी आपको अल्कोहलिक KOH दिखे कौन सी रिएक्शन होगी? बीटा एलिमिनेशन होगा। क्या? अल्फा का हेलोजन बीटा का हाइड्रोजन रिमूव करके डबल बॉन्ड फॉर्म कर दो। नहीं समझ में आता तो इसे इस तरीके से लिख लो, और Cl अल्फा कार्बन कौन सा हुआ? यस वेरी गुड, जिसके साथ हेलोजन है वो आपका अल्फा, अल्फा के साइड वाला कार्बन बीटा। तो क्या होगा इसमें से? ये अल्कोहलिक KOH, ये पोटेशियम क्लोरीन माइनस KCl OH H माइनस H2O। जब भी एडजेसेंट कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है तब वो क्या करता है? आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। क्या करेगा? डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये आपको क्या मिल गया? एल्कीन। स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से ऐसा लिखना सही है। रीजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? sp2, तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? 120। तो अल्काइल हैलाइड आपको क्या देगा? एल्कीन। ये क्या था आपका? अल्काइल हैलाइड। ये क्या मिला आपको? एल्कीन। क्या मिला? एल्कीन। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड जिसके पास मिनिमम एक बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो आपको फर्दर फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा? एल्कीन देगा। अब यहाँ पे तो बस एक ही बीटा था। अगर सपोज आपके पास एसिमेट्रिकल कोई कंपाउंड हुआ जिसके पास एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है, तब कौन सा कार्बन जिसके ऊपर का बीटा रिमूव होगा? वो बताया था सेटजेव ने। किसने बताया था? सेटजेव। अगर ऐसा कंपाउंड दे दिया आपको कि अल्कोहलिक KOH, अब आपके पास क्या है? ये अल्फा और इसके दोनों साइड वाले बीटा है, तो दो प्रोडक्ट मिलेगी। एक हम ये जो
लेफ्ट साइड वाला बीटा कंपाउंड बीटा कार्बन है, उसके ऊपर से बीटा हाइड्रोजन रिमूव करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपको ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी। यहाँ का एक हाइड्रोजन और ये ओ एच माइनस H2O, ये हेलोजन और ये पोटाशियम माइनस KCl देगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH2 वैलेंसी फ्री डबल बॉन्ड, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, क्या मिली प्रोडक्ट, 1 2 3 एंड 4 कार्बन, क्या बोलेंगे, ब्यूट 1 इन। अब हम प्रोडक्ट बनाते हैं इसकी, ये वाली राइट साइड से। तो राइट साइड का बीटा जो होगा वो कौन सा, ये वाला, क्या करेंगे, ये OH और ये क्लोरीन माइनस KCl, सॉरी पोटाशियम और ये क्लोरीन माइनस KCl, यहाँ का बीटा का H और ये OH माइनस H2O देगा। ये दोनों की वैलेंसी फ्री हुई, वहां पे डबल बॉन्ड बना दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब सेटजेव ने इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी वो बता दिया था हमें, किससे बता दिया था, अगर रूल नहीं पता फिर भी अल्कीन की स्टेबिलिटी तो जानते हो ना, कि कौन सा अल्कीन ज्यादा होगा स्टेबल, तो स्टेबिलिटी ऑफ alkene, stability of alkene is directly proportional to number of alpha hydrogen, किसके प्रोपोर्शन में होगी, अल्फा हाइड्रोजन, जिस भी अल्कीन के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल होगा। और सेटजेव भाई ने ऐसा रूल दिया था, मोर सब्सटीट्यूटेड alkene is more stable and major। सेटजेव ने क्या बोला था कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज्यादा स्टेबल। अब ये हमारा अल्कीन कंपाउंड, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा, ये हमारा अल्कीन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 and 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, यही वाला, इसमें ही ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसमें तो 2 हाइड्रोजन वैसे के वैसे ही है, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूट हुआ, ज्यादा स्टेबल है, तो यही क्या होगा आपका मेजर, क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होगी आपके लिए माइनॉर। क्लियर, एक सेंटेंस इसमें लिख लेना, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल दैट्स व्हाई इट विल बिकम अ मेजर। क्लियर हो गया, लिख लो ये जल्दी से, 2 क्लोरो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब 2 में से 1 पे जाना है, डायरेक्टली हेलोजन एक्सचेंज सोचोगे, पर क्लोरीन और ब्रोमीन को हेलोजन एक्सचेंज कर सके ऐसी तो कोई मेथड ही नहीं देखी हमने, तो क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का स्ट्रक्चर लिखो, CH3 CH Cl और CH3, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 CH2 और Br, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। अब ये सोचो ये किस में से मिल सकता है, इसमें से ये कैसे मिल सकता है, ये सोचो, तो अल्काइल हैलाइड दिया है तो एक बीटा एलिमिनेशन इससे हो सकती है, क्या हो सकता है, बीटा एलिमिनेशन, किसके साथ होगी बीटा एलिमिनेशन, अल्कोहलिक KOH, OH के साथ क्या रिमूव होगा, बीटा का हाइड्रोजन माइनस H2O, और पोटेशियम के साथ ये क्लोरीन माइनस KCl, एंड अल्फा बीटा के बीच में क्या मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जल्दी से बताओ ये कैसे मिल सकती है, अगर आपने डायरेक्टली ऐसा कर लिया कि HBr को ऐड कर दिया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक साइड H एक साइड Br, तो गलत होगा, क्यों, सिंपल, अगर आपने HBr ऐड किया तो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी ये वाली, एज पर मार्कोनिकोव रूल। तो हमें क्या करना होगा, HBr के साथ साथ कोई पेरोक्साइड H2O2 और C6H5CO ट्वाइस इंटू O2 बेंजोइल पेरोक्साइड,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेंजोल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्शन करेंगे, तब ये कौन सा रूल होगा, एंटी मार्कोनिकोव, और मेजर प्रोडक्ट होगी आपकी 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? तो जब भी आपको प्लेस चेंज करना हो तब ये रिएक्शन आप कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है? वुड्स रिएक्शन के एंड में आपको जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो डबल होके मिलेगा। लाइक वी रिएक्ट X in the presence of 2 मोल ऑफ सोडियम। इसके प्रेजेंस में सॉल्वेंट होगा आपका ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब क्या रिमूव होगा, NaX, NaX माइनस 2 मोल ऑफ NaX। किसकी वैलेंसी फ्री हुई, दोनों अल्काइल ग्रुप की। क्या मिलेगा आपको, R एंड R। तो आपको अल्केन मिलेगा विथ डबल कार्बन। क्या मिलेगा, अल्केन विथ डबल कार्बन एटम। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज हमने लिया CH3Cl प्लस सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दी। अब ये हमें दो दो मोल लेना होगा, इसमें कितने, 2 मोल एक साथ यूज होंगे। ये फर्स्ट रिएक्शन है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, वरना डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 करके। ये NaCl, ये Na और Cl माइनस क्या होगा 2 NaCl। किसकी वैलेंसी फ्री हुई, मिथाइल ग्रुप की। किसकी, मिथाइल ग्रुप की। CH3 और CH3, क्या मिल गया, इथेन। आपका रिएजेंट क्या था, क्लोरोमीथेन। क्या था, क्लोरोमीथेन। मिला क्या हमें, इथेन। तो जब भी आपको अल्केन चेन डबल करनी हो तब जाके आप ये वाले रिएक्शन यूज कर सकते हो। समझे? चलो एक और आगे देखते हैं। CH3CH2Cl plus 2 Na in the presence of dry ईथर। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ड्राई ईथर। 2 सोडियम 2 क्लोरीन माइनस 2 NaCl। कौन सा अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, इथाइल। कौन सा ग्रुप है, इथाइल। क्या करेंगे, CH3CH2, जहां से खत्म किया वहीं से शुरू करो, CH2CH3। क्या था ये आपका, क्लोरो इथेन। मिला क्या, 1 2 3 4 एन ब्यूटेन। हो गया डबल। अब आपको ऐसा कोई कन्वर्सेशन दिया हुआ हो, सपोज आपको दिया है 2 प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, IPA, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IPA में से आपको बनाना था 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या बनाना था IPA में से आपको, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो पहले तो IPA का स्ट्रक्चर लिख लो, CH3 CH OH CH3, IPA है। इसमें से हमें बनाना था 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सिंपल देखो तो कार्बन डबल हो रहा है, यस हो रहा है। तो जब भी कार्बन डबल होंगे तब कौन सी रिएक्शन होगी, स्पेशली वुड्स रिएक्शन। तो अल्कोहल में से ये कैसे मिलेगा नहीं पता, पर हमें ये पता है कि ये किस में से मिल सकता है, तो CH3 CH CH3 Cl। ऐसे अगर कंपाउंड हो हमारे पास तो इसकी किसके साथ रिएक्शन करेंगे, 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, ड्राई ईथर। तो यहाँ पे एक और दूसरा लिख देते हैं सो इजीली समझ में आ जाए। हमने 2 मोल लिया 2 क्लोरोप्रोपेन का। किसका, 2 क्लोरोप्रोपेन, Cl Cl और ये Na माइनस 2 NaCl। जहाँ से आपने बॉन्ड ब्रेक किया है वहीं से अटैच कर दो, दोनों को अटैच कर दो, ये मिल गए, सिंपल। तो फाइनल आपको क्या मिलेगा,
जो हमें चाहिए था, जो प्रोडक्ट 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या चाहिए था हमें, 1, 2, 3 एंड 4, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन तो मिल गया। अब ये तो इजी है ना, किसको किसको नहीं आता है ये, सबको आना चाहिए, बहुत इजी। क्या करना है, बस अल्कोहल का कन्वर्जेशन किसमें करेंगे, क्लोरीन में। तो अल्कोहल क्लोरीन में बनाने के लिए क्या करेंगे, ZnCl2 HCl ले सकते हो, PCl3 ले सकते हो, या फिर BCl5 ले सकते हो, या फिर SOCl2 ले सकते हो। बहुत सारे रिएजेंट है, बस आपको क्या करना है, पहले अल्कोहल को क्लोरीन में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड, देन अल्काइल हैलाइड टू हाइड्रोकार्बन। तो जब भी कार्बन डबल होगा, जब भी आपका स्पेशली अल्केन पार्ट डबल होगा, तब कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन होगी, समझे। ओके, लिख लो जल्दी से ये। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में कौन डबल हो रहा था, जल्दी से, यस कौन डबल हो रहा था, अल्केन पार्ट। यहाँ पे डबल होगा हमारा एरोमेटिक पार्ट। अगर हमने ले लिया इस तरीके का कोई कंपाउंड X प्लस Na, वुड्स और फिटिक, वुड्स फिटिक तीनों में दो दो मोल रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा, दो सोडियम और ये दो हेलोजन, दो मॉलिक्यूल है ना, तो कितने हेलोजन होंगे, दो, -2 NaX। तो दोनों फिनाइल रिंग का ये हेलोजन के साथ का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो दोनों फिनाइल रिंग की वैलेंसी फ्री होगी। इस वजह से ये दोनों फिनाइल रिंग जो है वो आपस में अटैच हो जाएगी। तो ये क्या था आपका, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। फाइनल क्या मिलेगा आपको, बाइफिनाइल। क्या मिलेगा, बाइफिनाइल, या फिर इसे डाइफिनाइल भी बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशन है जो हर एक जगह पे कभी कभार पूछते हैं। क्लियर। तो जब आपको एरोमेटिक पार्ट डबल करना था, तब आपने क्या लिया, फिटिक रिएक्शन। सपोज ऐसा कोई कंपाउंड है आपके पास, प्लस हमने हीट कर दिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये 2 मोल है क्लोरीन सोडियम -2 NaX, और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको, तो फाइनल ये ऐसा कुछ मिलेगा। बस हेलोजन को रिमूव करके वहीं से दोनों कंपाउंड को अटैच करना है। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, वुड्स-फिटिक रिएक्शन। जल्दी से याद करो, वुड्स रिएक्शन में कौन डबल हो रहा था, अल्काइल पार्ट R ग्रुप। फिटिक रिएक्शन में कौन डबल हो रहा था, कोई एरोमेटिक लाइक बेंजीन C6H5। तो वुड्स फिटिक दोनों को मिला देंगे तो कौन मिलेगा आपको, अल्काइल प्लस बेंजीन। क्या मिलेगा, अल्काइल प्लस बेंजीन। तो दोनों एक साथ होंगे, तो जिस किसी में भी बेंजीन मिले और अल्काइल पार्ट अटैच हो रहा हो, तब उसमें कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स फिटिंग। सपोज आपको ये Cl क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl, इसके रिएक्शन करेंगे आप 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन, सॉरी 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो क्या होगा, वैसा ही करेंगे, सोडियम क्लोरीन क्लोरीन, रिमूव क्या होगा, 2NaCl। बाय प्रोडक्ट सिमिलर है, बस चेंज क्या है, वहाँ पे दोनों क्लोरोमिथेन यूज हो रहे थे या फिर दोनों क्लोरोबेंजीन यूज हो रहे थे, यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन एक क्लोरोमिथेन यूज हुआ। किस किस की वैलेंसी फ्री हुई, एक तो फिनाइल अकेला हो गया, दूसरा हमारा मिथाइल अकेला हो गया। तो बस ये एक साइड फिनाइल, फिनाइल के साथ क्या अटैच कर देंगे, मिथाइल। तो ये क्या मिलेगा आपको, जल्दी से, टोल्यूइन। क्या दे देगा, टोल्यूइन। तो क्लोरोबेंजीन में से टोल्यूइन आप इस तरीके से बना सकते हो, अगर आपने क्लोरोबेंजीन के साथ ले लिया C2H5Cl क्लोरोइथेन, इसकी रिएक्शन कर दिया आपने 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
किसके साथ रिएक्शन करेंगे? ड्राई ईथर के साथ। 2 मोल्स ऑफ सोडियम किसके साथ रिएक्ट, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। 2 सोडियम क्लोरीन एंड क्लोरीन माइनस क्या हो जाएगा? 2 NaCl। मिलेगा क्या भाई? किसकी वैलेंसी फ्री हुई? इथाइल ग्रुप की। यहाँ पे किसकी हुई? फिनाइल की, बेंजीन की। अटैच कर दो दोनों को। इसके साथ क्या अटैच होगा? C2H5। क्या मिलेगा? इथाइल बेंजीन। क्लियर? तो जब भी आपको एरोमेटिक एलिफेटिक अटैच करना है तब हम क्या करेंगे? वुड्स फिटिंग। जब भी सिर्फ 2 एलिफेटिक पार्ट अटैच करने हैं, 2 अल्काइल पार्ट अटैच करने हैं, तो हम कौन सी रिएक्शन करेंगे? वुड्स रिएक्शन। 2 एरोमेटिक पार्ट अटैच करने के लिए फिटिक रिएक्शन, और बाकी आगे एलिफेटिक एरोमेटिक अटैच करने के लिए कौन सी करेंगे? वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? इसके बाद इस चैप्टर का एक बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, और ज़्यादातर स्टूडेंट का एक डाउट है कि डीडीटी के स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड होंगे और कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। पाई बॉन्ड तो ज़्यादातर हर एक स्टूडेंट काउंट कर लेता है क्योंकि वो डायरेक्टली बेंजीन में दिख ही जाते हैं, पर सिग्मा बॉन्ड काउंट करने में दिक्कत होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे? तो स्ट्रक्चर याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेम क्या है इसका? पैरा, पैरा प्राइम, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। कितना छोटा सा नेम है? पैरा, पैरा प्राइम, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन मतलब इथेन। चलो काउंट करते हैं पाई बॉन्ड जल्दी से। 1 2 3 4 5 6। पाई बॉन्ड कितने हैं भाई? 6। अगर आपको किसी ने पाई इलेक्ट्रॉन पूछ लिया तो एक पाई बॉन्ड में कितने होते हैं? 2। तो 6 पाई बॉन्ड में कितने होंगे? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 12। सिग्मा काउंट करें तो इसके 6, कितने बॉन्ड? 6, ये 7 8 हुए ना, 8 एक बेंजीन के। नहीं, ये H H H H छुप गए थे पीछे, कार्बन के पीछे जो दिख नहीं रहे थे। तो डीडीटी में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे हमारे? उससे पहले बेंजीन के तो काउंट करो, तो टोटल बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 12 सिग्मा बॉन्ड। कितने प्रेजेंट होंगे? 12। 6 होंगे ये कार्बन कार्बन वाले, और बाकी के 6 होंगे कार्बन हाइड्रोजन वाले। तो टोटल एक इस पार्ट में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 12। वैसे ही आपको ये सेकेंड बेंजीन जो मिल रहा है उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 12। फिर ये 13 14 15 16 17, मतलब कि ये 1 2 3 4 और 5। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 12 प्लस 12 प्लस 5, 12 12 24, और टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे आपको? 29 मिलेंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे? 29 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड? 6 पाई बॉन्ड और 29 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। बस इतनी मेहनत करनी है कि हमारा वक्त बदल जाए। इतनी कठोर मेहनत करो, जिसके रिप्लाई भी नहीं आते थे उसके सलाम आएंगे, जिसके रिप्लाई भी नहीं आते थे उसके सलाम आएंगे। एक दिन ऐसा वक्त बदल के दिखाऊंगा कि मेरे नीम के पेड़ पे भी आम आएंगे। तो इसी के साथ अस्तु, जय हिंद।